हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज फिर चलिए क्लास 10 के लिए सीबीएसई चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का जो है 2A का क्वेश्चन लाए हैं। चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अभी x² - 7x + 12 पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको चलते बनाते हैं। x² - 7x + 12। अब देखिए मिड टर्म को हम लोग कैसे तोड़ते हैं। 12 यहाँ 1 है, 12 को तोड़ेंगे। अगर 1 रहता है, अगर इसकी जगह में कुछ और भी रहता है तो उसको भी ले लेते हैं। देखिए 3 2 2 है, 2 2 3 और एक 1 है। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग को 7 लाना है। तो 4 और 3 -4 -3, इसको ध्यान दीजिए। -4 और -3, x² - 4x - 3x + 12। x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x - 4, अंदर में फिर -3 x - 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ x - 3 x - 4। देयरफॉर एक x - 3 लेंगे एक बार, तो x = क्या हो गया 3। और एक बार आपको लेना है x - 4 को, x - 4 x = 4। देखिए 2 जीरोज आ गया, 3 और 4। अब वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b/a होता है, -b/a होता है। तो सम ऑफ द जीरोज यहाँ क्या है, 3 + 4, 3 + 4। अब देखिए b क्या है यहाँ 7 -7, तो माइनस है और -7, और बाई a कितना है 1 1। देखिए 7 यहाँ आ गया, ये भी 7 हो गया। LHS RHS बराबर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि जीरोज आपका आ गया 3 और 4, और उसका वेरिफिकेशन इस टाइप से आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4x² - 4x - 3। देखिए यहाँ 4 है, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 2 आएगा, और 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 होगा, और एक 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इसका यूज करके 4 लाना है। देखिए क्या लाना है, 4 लाना है। 2 3 6 -6 + 2, अगर हम लोग लिखते हैं तो 4 आ जाएगा। चलिए चलते हैं। 4x² - 6x + 2x - 3। यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचेगा 2x - 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, +1 कॉमन अगर लेते हैं हम लोग तो 2x - 3। देखिए ये बीच वाला मैच होना चाहिए, 2x + 1 2x - 3। 2x + 1 अगर हम लोग लेंगे तो x = क्या हो जाएगा, ये उधर गया -/2, 1 - 1/2। ठीक है, और वही अगर हम लोग 2x - 3 लेते हैं तो x = हो जाएगा -3/2, सॉरी +3/2 हो जाएगी, +3/2। ये इस टाइप का, इसका पहला जीरो हो गया -1/2, और इसका सेकंड जीरो हो गया 3/2। चलिए अब वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। देखिए अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अब हम जो है सैम्पल पेपर डाल रहे हैं, सैम्पल पेपर को देखिए। साथ में जो 2023 का जो है आने वाला जो सैम्पल पेपर है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, तो इसलिए जो है चैनल पर बने रहिए। देखिएगा वीडियोस जो है ना आपका चैप्टर वाइज मैं बनाया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प के लिए अगर आपको NCERT भी देखना है तो NCERT का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप NCERT का जो है स्पेशल क्लास 10 के लिए जा सकते हैं। उसमें आप जाके वीडियोस देखिए जिसमें आपको NCERT क्लियर हो जाएगा। इधर से हम कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं, अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको डाउट में है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने का। ठीक है, चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ द जीरोज, अच्छा उसमें सॉरी उसमें गलती हो गया था क्या कि सम ऑफ द जीरोज निकाले थे। ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट हम नहीं निकाले थे। देखिए इसमें निकाल लेंगे, उसमें भी आप निकाल ले सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज इसमें हम निकाल देते हैं। देखिए -b/a होता है, सम ऑफ द जीरोज क्या था -1/2 और +3/2। ठीक है, अब -b/a, -b कितना है -4 हो गया, यहाँ a कितना है 4। अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, इसमें एलसीएम 2 आएगा, -1 + 3, और यहाँ 4/4 कट के 1 आ जाएगा ये, और यहाँ भी 2/2 हो जाएगा ये
1, ये 2 2 कट गया तो 1 इक्वल टू 1। ये हो गया सम ऑफ द जीरो, जो मैं पिछले क्वेश्चन में बनाया था, लेकिन एक चीज छूटा था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, चलिए इसमें निकालते हैं, उसमें आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है सी बाई ए, ठीक है। सी हो गया 3, पहले हम लोग जीरोज लिखते थे -1/2 इंटू 3/2, ठीक है। सी कितना है -3/4, ठीक है, ए का जगह 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे -3/4, ध्यान दीजिए -3/4 दोनों बराबर हो गया, LHS RHS दोनों इक्वल हो गया, बस ये आंसर हो गया हम लोग का। वेरिफिकेशन भी हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2√3x² -5x + √3, ठीक है। अब देखिए 2√3 और √3 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 3, √3 हो जाएगा, तो 2 और 3 का यूज करके हम लोग 5 लाना है, तो -3 -2 यूज करते हैं। चलिए चलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे आया, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर 3 आएगा, 2 है और 1 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 3 × 1 = 3 और 2, ये था 3 में 2 घटाएंगे, -3 -2 -5, 2√3x² -3x -2x + √3, ठीक है। अभी दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 3 है तो √3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग √3 कॉमन लेते हैं, इसमें √3x कॉमन लेंगे तो आएगा क्या 2x और -√3, ठीक है। अब इसमें हम लोग का कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 लेंगे, तो 2x -√3, ये हो गया √3x -1 और इधर आ गया 2x -√3, ठीक है। हम लोग आप इसको लिख सकते हैं √3x -1 = 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इधर गया /3, ठीक है, 1/√3 हो गया इसका, एक 0 आ गया 1/√3। दूसरा 2x -√3 = 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, 2 0 आ गया, ठीक है। अब चलिए वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज -b/a 1/√3 + √3/2 -b -5 और a कितना है 2√3। इसमें एलसीएम आ गया 2√3, इसमें 2√3 है तो 2 आ गया, और इसमें 2 है तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। 5/2√3 और ये भी 2 + 3 5 हो जाएगा, 5/2√3 दोनों इक्वल आ गया, LHS = RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, C/A होता है, क्या होता है C/A, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी कि 1/√3 इंटू √3/2, ठीक है। C कितना है √3 और A कितना है 2√3, देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 = 1/2, LHS = RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, x² - 5 x² -√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ये आ गया x + √5 और x -√5, ठीक है। x + √5 अगर हम लोग लिखते हैं तो आ गया x = -√5, ठीक है। वही अगर हम लोग x -√5 को लेते हैं तो x = √5 हो गया, ये 2 0 आ गया, एक -√5 और एक +√5, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। वेरिफिकेशन, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज -b/a, देखिए b कितना है
बी यहाँ है नहीं, ठीक है, तो बी को हम लोग लिखेंगे 0 और ए का 1, और इधर हम लोग को लिखना है सम ऑफ द जीरोस कितना, -5 और +5 रूट में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी 0 आएगा, इधर भी 0 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया बराबर। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस C/A, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, C/A होता है इंटू √5, ठीक है, ये भी √5 है, -√5 इंटू √5 इक्वल टू C कितना है -5 और ये कितना है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, ये भी -5, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, 3x² - x -4, 3 4 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 और 4 को तोड़ दिए, अब हम लोग को 1 लाना है, तो 4 में अगर -4 +3 करते हैं तो आ जाएगा 3x² -4x + 3x -4, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो 3x - 4 यहाँ हो गया, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 4, ठीक है, x + 1 और यहाँ 3x - 4, x + 1 = 0, x इक्वल टू क्या हो गया -1, आप इसके नीचे ही लिखिएगा, हम लोग जो है हम यहाँ पर जगह कम के लिए ऐसे लिख रहे हैं, 3x - 4 = 0, तो x हो गया क्या 4/3, ठीक है, हो गया 2 को 0 में, एक पहला -1 और दूसरा हो गया 4/3। चलिए वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। सम ऑफ द जीरोज -b/a, सम ऑफ द जीरोज यानी कि -1 + 4/3 और -b माइनस और b के जगह में -1 है तो -1 और a की जगह में 3, ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे, -3 + 4 यहाँ हो जाएगा 1/3, ये देखिए -4 + 4 -3 है तो 1/3 होगा, ये भी LHS इक्वल टू RHS। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस C/A, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि -1 इंटू 4/3, C कितना है -4 और A कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 हो जाएगा, ये भी -4/3, LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए यहां हियर अल्फा इक्वल टू 2/3 और बीटा इक्वल टू -1/4, ये जीरोज है, पहला को अल्फा दूसरा को बीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा, ठीक है, ये ऐसा होता है, आप इसको अल्फा की जगह में अल्फा को रखिए 2/3 और बीटा की जगह में -1/4 रखेंगे। चलिए चलते हैं, x² = 0 लिख देंगे, ठीक है, x² माइनस अल्फा कितना है 2/3 और प्लस माइनस तो माइनस ही डायरेक्ट लिखते हैं -1/4, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 2/3 इंटू -1/4, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे = 0, x²
माइनस यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 4 जा 12 यानी कि 8 यहाँ होगा, माइनस 4 3 जा 12, 3 -2/12 -2/12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 5/12 होगा, 5/12 माइनस बाहर निकल गया ये, और प्लस ये कट गया 1 बाई, या फिर रहने दीजिए इसको, बेस्ट रहेगा, -2/12 ठीक है, -2/12 इक्वल टू 0। देखिए एलसीएम 12 ही आएगा, तो यहाँ 12x² -5x -2 इक्वल टू 0। 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 12x² -5x और -2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए इसको मिटाना होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, सुविधा के लिए मैं लिख दिया ये पॉलिनोमियल जो था निकला। अभी देखिए सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब देखिए 2/3 प्लस -1/4 ठीक है, और इक्वल टू इधर -b -5 और a कितना है 12, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 3 4 जा तो 8 हो गया, यहाँ 4 3 जा यानी कि -3 हो जाएगा, यहाँ -3 डायरेक्ट लिखते हैं इसको, और यहाँ 5/12 ये भी हो गया 5/12, ये भी हो गया 5/12। LHS इक्वल टू RHS। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू C/A। 2/3 इंटू -1/4 इक्वल टू C/A। C कितना है -2/A कितना है 12, 1/6 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ भी -1/6 और यहाँ भी -1/6, LHS इक्वल टू RHS। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। देखिए द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है जो कि 8 है, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा दिया हुआ 12। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं, x² माइनस 8x क्योंकि यहाँ 8 है, -8x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा यानी कि 12। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों को जीरोस भी निकालना है। ये पॉलिनोमियल हो गया जो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जीरोस x² माइनस 8x प्लस 12। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, 12 को तोड़ के क्या लाना है, 8 लाना, तो इसमें आ जाएगा -2 -6। ठीक है, -2 -6, x² -2 -6 2x 6x प्लस 12, x कॉमन आएगा तो क्या होगा, x -2 और यहाँ -6 कॉमन अगर लेते हैं तो x -2। ठीक है, x -6 और x -2। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, ये हो गया पहला 0, एंड x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 2। देयरफॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सिक्स एंड माइनस ये 6 एंड 2, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन 7 का। आज का अंतिम क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose root is √2 and their product is 1/3। The quadratic polynomial
होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि √2 और प्लस अल्फा बीटा यानी कि 1/3। अब हम लोग इसको एक बार काम करते हैं, हम लोग इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अगर बाय में है ना तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा अभी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप एलसीएम ले लें तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया आंसर, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ ही आपको जो है अगले वीडियो में आपको 2B भी मिलेगा, तो चैनल पे बने रहे। तो ऐसे ही क्लासेज के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।